बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी खेती थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह संतोषी जीवन व्यतीत करता था। ईमानदारी और मेहनत। रामू सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने चला जाता। वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने खेतों की देखभाल करता था। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेहनत करने के बजाय दूसरों को ठगने और धोखा देने में विश्वास रखते थे। उनमें से एक था श्यामलाल, जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत किए ही धन कैसे कमाया जाए। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ कठोर चीज टकराने का एहसास हुआ। जब उसने जमीन को और खोदा, तो उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह धन उसका नहीं है। वह यह सोचने लगा कि उसे यह धन किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। ईमानदारी की परीक्षा। रामू यह खजाना लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर इस बारे में निर्णय लेने की बात कही। सभी गांव वाले रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन श्यामलाल यह सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि यदि यह खजाना मुझे मिल जाता तो मैं जीवन भर आराम से रह सकता था। श्यामलाल ने एक चाल सोची और राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी कि रामू को खेत में खजाना मिला है, लेकिन उसने उसे राजा को न सौंपकर खुद रख लिया है। राजा को गुस्सा आया और उन्होंने सिपाहियों को भेजकर रामू को दरबार में बुलवाया। सच्चाई की जीत। जब रामू दरबार में पहुंचा, तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में खजाना मिला था? रामू ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैंने यह खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया था ताकि इसका सही उपयोग हो सके। राजा ने मुखिया को बुलवाया और पूरी सच्चाई जानी। जब राजा को यह पता चला कि रामू ने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि ईमानदारी से खजाना सौंप दिया था, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के दिए और उसकी ईमानदारी की सराहना की। दूसरी ओर राजा ने श्यामलाल की सजा तय की, क्योंकि उसने झूठी शिकायत करके रामू को फंसाने की कोशिश की थी। राजा ने उसे दंड दिया और गांव वालों को सीख दी कि कभी भी झूठ और कपट का सहारा न लें। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच और झूठ का अंत